बेटी का प्यार। अविनाश की जिंदगी में हर चीज बदल गई थी जब उसकी पत्नी माया एक हादसे में उससे और उनके छोटे बेटे राहुल को छोड़कर चली गई। माया की मौत के बाद अविनाश के ऊपर राहुल की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। राहुल उस वक्त सिर्फ 3 साल का और माँ की कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। हर रात सोने से पहले वह माया की तस्वीर को देखता और कहता, माँ कब वापस आओगी। अविनाश के पास कभी भी बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि राहुल को किसी चीज की कमी महसूस न हो। वह खुद भूखा रहकर भी राहुल के लिए सबसे अच्छा लंच पैक करता, अपने पुराने कपड़े पहनता ताकि राहुल को नए कपड़े मिल सके। जब कभी राहुल बीमार पड़ता तो अविनाश रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करता। राहुल धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसके दिल में हमेशा माँ की कमी रहती थी। एक बार स्कूल में मदर्स डे पर उसने अपने दोस्तों को अपनी माँ के बारे में बातें करते सुना। राहुल ने घर आकर अपने पापा से पूछा, पापा मेरी माँ कैसी थी। अविनाश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से राहुल को गले लगाया और कहा, तेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी इंसान थी। उसके जैसा प्यार और दुलार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया और राहुल अब एक किशोर बन गया था। एक दिन उसने अपने पिता को देखा कि कैसे वह उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसे यह एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसकी माँ की कमी को कभी महसूस नहीं होने दिया। वह समझ गया कि उसके पिता ही उसके माँ भी हैं और पिता भी। राहुल ने अपने पापा से कहा, पापा मैंने अब तक सोचा था कि मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन आज समझा हूँ कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। राहुल के इन शब्दों ने अविनाश की सारी मेहनत और त्याग को जैसे सार्थक कर दिया। अविनाश की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि गर्व और संतोष के थे।